बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं बीए एडीपी पार्ट 2 जो एसेज आते हैं पेपर के अंदर 25 मार्क के, उनको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है और कौन कौन से एसेज करने हैं और इन सिचुएशन कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा पेपर के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक लाजमी वॉच करिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस बीए एडीपी पार्ट 2 के पहले सिलेबस की बात की थी मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जो मेरे अभी भी चैनल के ऊपर मौजूद है। ठीक है, मॉडर्न प्रोस मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे, नॉवल इंपॉर्टेंट बताए थे। आज मैं आउटलाइन ऐसे के बारे में बात करूंगा, फिर ईडीएम्स और करेक्शन मैंने कहा था लास्ट पर हम करेंगे, और एप्लीकेशन लेटर ये भी मैंने आपको बताया था। एप्लीकेशन लेटर इंपॉर्टेंट कौन से आपने कौन से करने हैं, किस तरह करने हैं। तो ये मैंने एक ऐसा पैटर्न बताया था कि अगर आपको एप्लीकेशन या लेटर नहीं आता तो आपने उसका पैटर्न जो है वो लिख दें। ठीक है, जो पैटर्न बताया मैंने सिर्फ वही लिख दें तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 15 में से आउट ऑफ आपको 9, 10, 8 इतने मिल सकते हैं अगर आपका पैटर्न अच्छा है। अगर आपका अंदर भी जो लिखा हुआ है मटेरियल है वो भी अच्छा है तो फिर आपको 15 में से 12, 13 इतने मिल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की वीडियो हमारी वो एसेस पर है। तो हमने एसेस किस तरह अटेम्प्ट करने हैं, कौन से ऐसे। ठीक है, तो मैंने ये एक लिस्ट बनाई हुई है ऐसे की। पहले पॉजिटिव ऐसे की बात करते हैं, फिर नेगेटिव ऐसे की बात करें और फिर वो ऐसे बात करेंगे, एसेस की बात करेंगे जो आ सकते हैं पेपर में इन सिचुएशंस के अंदर। ठीक है, तो पॉजिटिव एसेस पहले आप रीड आउट कर ले, स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता रहूंगा, आपने पढ़ लेने हैं। लेयर, क्लीन लाइनेस, सेल्फ रेलिनेस, मोरालिटी, होनेस्टी, चैरिटी, हैप्पीनेस, गुड मैनर्स। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सारे ऐसे वो ऐसे हैं, इनका एक जो आंसर है पूरा वो एक ही है। ठीक है, इन सब ऐसे बस आपने क्या करना है, एक एक वर्ड चेंज करना है, बाकी सारा आंसर सेम वही यही देना है जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। नेक्स्ट आपने सारा वही देना है। ठीक है, तो कॉलेज लाइफ, इस्लाम, एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, एडवर्टाइजिंग लाइफ इज अ स्ट्रगल, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, स्पेयर टाइम, चाइल्डहुड, ओल्ड पेयर। तो इसके अंदर से कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं आए हो कभी पेपर में लेकिन आ भी सकते हैं, चांसेस है। तो ये सारे मैंने वो पॉजिटिव ऐसे उठा लिए हैं जो पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ऐसे आपने कोई भी आ जाए तो किस तरह अटेम्प्ट करना है, ये 34 मैंने बताए हैं। तो बाकी भी अगर इसके अलावा कोई पॉजिटिव ऐसे बनता हुआ आपके माइंड में है, ठीक है, तो वो भी आपने इसी तरह अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटलाइन के मार्क्स होते हैं 5 मार्क्स की होती है। अगर आप आउटलाइन ही अच्छी लिख देते हो तो आपको 5 मार्क्स लाजमी मिल जाते हैं। उसके बाद 20 मार्क्स की बात, तो 20 मार्क्स आगे डिस्कस करता हूँ, आपने 20 मार्क्स बाकी किस तरह गेन करने हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन अभी हम यहाँ से कोई एक उठा लेते हैं, जैसे एजुकेशन पर इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन की बात कर लेते हैं, ये पॉजिटिव है। तो इंट्रोडक्शन इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन इसके आगे लिखना है। फिर व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन, लाइफ विदाउट इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन हैज नो सिग्निफिकेंस। तो जहां पर ये मैंने फिलिंग ब्लैंक छोड़ा हुआ है, यहाँ पर आपने उस टॉपिक का नाम लिखना है जो टॉपिक आपको पेपर के अंदर आया होगा। इसी तरह लाइफ विदाउट इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन इज लाइक अ शिप विदाउट रडर। 6 में इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन इज आउट ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड। इसी तरह 7 में 8 और 9 का नहीं है। ठीक है, 10 में कंक्लूजन इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड वैल्यू इन मैंस वर्ल्ड। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट ये ऐसे स्टार्ट कर देना आपने इसी तरह, मैंस लाइफ सीम्स टू बी इनकम्प्लीट विदाउट। तो मैं इस तरह स्क्रीन पर स्क्रॉल करता रहूंगा तो आपने पढ़ लेना है। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ कि मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, आपने वो लिंक डिस्क्रिप्शन जो दी है उसे डाउनलोड कर लेना है और इजीली हार्ड फॉर्म में भी निकलवाना चाहो तो निकलवा सकते हो। ठीक है, और जो इसके अंदर मैंने रेड लाइंस रखी हुई हैं ये कोटेशन हैं। ठीक है, जो कोटेशन भी आपने ऐड करनी है, कोई भी ऐसे आ जाए पॉजिटिव तो ये कोटेशन आप अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लाइफ विदाउट, ये न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। ये ओवरऑल आपके 300 से अबव जो वर्ड्स हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, तो पेपर के अंदर 300 से 350 के अंदर अंदर वर्ड लिखने होते हैं आप लोगों ने, और आपकी जो शीट्स होनी चाहिए वो 1, 2 के हिसाब से ओवरऑल देखी जाए तो 4 से 5 या 6 अपनी शीट्स आपने फिल करनी होती हैं ऐसे लिख कर। ठीक है, उसके बाद इट इज डैश डैट, ये आप मैं स्क्रॉल करता रहूंगा, आपने ये ऐसे देख लेना है। ठीक है, ये पॉजिटिव ऐसे है। अभी हम नेगेटिव ऐसे की भी बात करेंगे, ये पॉजिटिव ऐसे। उसके बाद अभी भी वीडियो को स्किप ना करिएगा क्योंकि मैं इसके अंदर आपको और भी बातें बताऊंगा। ठीक है, अडोब, उसके साथ साथ फिर स्क्रॉल करता रहूँ। ये रेड मैंने आपको बताया, ये रेड क्या है, आपके कोटेशंस हैं। इन कोटेशंस को भी आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका ओवरऑल मैंने इतना लिख दिया कि आपकी 5 से 6 जो शीट्स हैं वो इजीली फिल हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अब नेगेटिव ऐसे की बात करते हैं। नेगेटिव ऐसे आ गया। अब नेगेटिव ऐसे आपने किस तरह करना है, नेगेटिव ऐसे की जो पहले पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन, ब्राइबरी, करप्शन, पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन, बाइगरी, ठीक है, बैगरी, इकोनॉमिक क्राइसिस,
ठीक है, स्मगलिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म, नेपोटिज्म। तो ये देखें तो मैंने ये 15 जो नेगेटिव एसेज है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर बार बार पेपर्स के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो ये बीए के अंदर मैंने वो तमाम तर एसेज निकाल कर रख दिए हैं सामने आप लोगों के, जो बार बार प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। और इसके अलावा भी कोई नेगेटिव ऐसे कोई न्यू आ जाता है पेपर के अंदर, तो उसको भी आपने इसी तरह ही लिख देना है, इसी तरह। ठीक है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पर। अब इसकी आउटलाइन क्या होगी? इसकी आउटलाइन होगी इंट्रोडक्शन टू कॉजेज ऑफ, यहाँ से हम ड्रग एडिक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू ड्रग एडिक्शन, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन बताना है आपने। कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन, हार्मफुल इफेक्ट ड्रग एडिक्शन, रोल ऑफ एजुकेशन इन ड्रग एडिक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, ये भी इस तरह। कलेक्टिव एफर्ट्स टू एरिडिकेट ड्रग एडिक्शन। उसके बाद विजन ऑफ अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम, कंक्लूजन लास्ट पर आ जाता है। अब यहाँ पर जो रेड मैंने बताया, ये आपको क्या बताया है, ये आपकी होंगी कोटेशंस। ठीक है, तो ड्रग एडिक्शन इज अ मेजर प्रॉब्लम इज बैकवर्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, इट इंडिकेट और मोरल सोसाइटी एंड रिलीजियस डाउनफॉल, इट इज शेमफुल डेट। तो यहाँ से आपने स्टार्ट कर देना, जो मैंने यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स अंदर छोड़ी है, यहाँ पर आपने कोई भी इसमें से टॉपिक आ जाए, आपने ये इसके अंदर फिल कर देना है और ऐसे आपने लिखना स्टार्ट कर देना है। ये वो ऐसे है जो आपके नेगेटिव इफेक्ट जितने भी बनते हैं, ठीक है, जो लाइंस है, ये तमाम तरह वो लाइंस लिख दी गई हैं। ये भी आपका 300 अबव वर्ड से बन जाता है। ठीक है, रेड का मैंने आपको पहले भी बता दिया कि है आपकी ये कोटेशन है आपने। ठीक है, अगर आपको ये कोटेशन चाहिए, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहां से क्या कर लेना है, इसे डाउनलोड कर लेना। इसके साथ साथ मैं स्क्रीन पर स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। ओके, तो रेड में, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने छोड़े हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर आपने टॉपिक का नाम लिखना है। ठीक है, जो भी टॉपिक आए नेगेटिव में, तो यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख देना है। अगर पॉजिटिव में आए तो पॉजिटिव का ऊपर मैंने बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, तो लास्ट पर ये रेड वाला आपकी कंक्लूजन, एंड देन ये एंड करते हैं इसका। नो सोसाइटी कैन बिल्ड अ फ्यूचर ऑफ लाइट वाइल वॉकिंग इन द शैडोज ऑफ इवल्स। तो ठीक है, अब चांसेस ऐसे जो पेपर के अंदर इन डेज के निस्बत देखते हुए आ सकता है, करंट सिचुएशंस में और प्रीवियस सिचुएशंस को देखते हुए जो ऐसे आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आपने अलग से याद लाजमी कर लेना है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको नेगेटिव और पॉजिटिव एसेस को बता दिया ना, जो भी आपके बीए पार्ट 2 बुक के अंदर आपको आपके टीचर्स ने नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से करवाया, तो वो आप इनके साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो एसेस बनते हैं, ठीक है, वो बात करते हैं। तो पेट्रोटिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर के अंदर पूछा जाता है, एक ही बनता है, वाई आई लव पाकिस्तान और पेट्रोटिज्म, ये दोनों एक ही हैं। उसके बाद कोविड-19 की बात करते हैं, तो कोविड-19 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। फ्लूड, डेंगी, और उसके अलावा फलस्तीन पर जो ऐसे है वो भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, फलस्तीन के वाले से भी पूछा जा सकता है, तो आपने इस पर भी बाकायदा रिसर्च करके जानी है। अब ऐसे आपके 25 मार्क्स के होते हैं। पेपर आपने पास किस तरह करना है, ये भी मैंने एक वीडियो के अंदर बताया हुआ है। इसकी जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई है, उसके अंदर मैंने बताया कि आपने क्या क्या चीजें करनी है, जिसको आप देखते हुए आप पेपर इजीली पास कर जाओगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ना कि सिर्फ पास करोगे बल्कि मार्क्स भी अच्छे ले जाओगे। वो किस तरह करने हैं, नॉवल बताए मैंने, उसके बाद मॉडर्न प्रोज बताए हैं, उसके अलावा मैंने एप्लीकेशन का मेथड बताया, एप्लीकेशन के अलावा अब मैंने एसेस का मेथड बता दिया। तो इनके अंदर से 25 मार्क्स के, तो आप 15, 16, 20 करके मार्क्स भी लें, तो आप ओवरऑल एक अच्छा स्कोर इंग्लिश के अंदर गेन कर जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके साथ साथ आप स्टूडेंट्स को इजाजत दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का कंटेंट मजीद इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता करें। कमेंट में लाजमी आमीन स्वामीन लिखा करें, और लर्न विद अलियान को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाजमी सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।